Hello everyone and welcome to our channel FOB Journey. Hope everyone is fine and doing well in their life. ठीक, तो आज का सेशन जो रहेगा दैट विल बी मेनली रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस. हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 2 वीडियोस में देख चुके हैं. आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा. बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन सिर्फ 2 मिनट का कुछ ज्ञान की बात, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू माय साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग. और ये साइकोलॉजी हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिस इज माय इनबिल्ट, है ना. तो क्या है कि बहुत सारा टीचर को तुम लोग देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय वे ऑफ टीचिंग. बेसिक सा बात है. तो क्या है कि जैसे हम बात करें रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अभी हम लोग नया में जो पढ़े वो क्या पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री से बात. तो जैसे कि बात होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का हम बात तुम लोगों को बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट दिए. अब क्या किया, उस पर हम 100 क्वेश्चन बना दिए, 10 क्वेश्चन बनवा दिए. फिर हम लोग बात किए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, उस पर क्या किया, फिर से 10 क्वेश्चन बना दिए. बट अकॉर्डिंग टू मी इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे और हम बोलेंगे चलो आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब स्टूडेंट का साइकोलॉजी स्टक हो जाता है. अब वो लोग क्या सोचेगा कि अच्छा अब ये जो भी क्वेश्चन सर दे रहे हैं या भैया दे रहे हैं दैट विल बी रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और हमको वही कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करना है. कुछ सेकंड के लिए क्वेश्चंस को बनाकर अपने अंदर प्राउड फील करोगे या ऐसा लगेगा कि हमको तो सब कुछ समझ में आ रहा है. फिर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस दिए, फिर तुम लोग बना दोगे और फिर अपने अंदर ऐसा फील आएगा कि चलो हमसे तो क्वेश्चंस बन जा रहा है. बट अकॉर्डिंग टू मी जैसे हम पढ़ाते हैं वो क्या होता है कि हम पूरा कॉन्सेप्ट एक बार तुम लोगों को प्रोवाइड कर लिए. अब हम लोग रैंडम क्वेश्चंस देखते हैं. रैंडम क्वेश्चंस में बेनिफिट क्या है कि तुम लोग को अब दिमाग पे अपने यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है, क्या ये आइडेंटिटीज से है, ठीक है, क्या ये तुम्हारा कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट से है. तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो दिमाग है ना दैट विल गो इन द स्टेट ऑफ फ्लक्चुएशंस और तुम लोग एक हैबिट अडॉप्ट कर लोगे. तुम लोग को मतलब आराम से समझ आएगा. जैसे क्वेश्चंस को देखोगे तुम लोग वहां पे आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन होगा. ठीक, तो एक बेसिक सा बात है कि कोई भी चीज अगर डिफिकल्ट रहता है दैट इज बहुत मुश्किल से उसको ग्रैब होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आसानी से ग्रैब हो जाएगा. जो चीज आसानी से मिलता है वो चीज आसानी से चला भी जाता है. तो डिफिकल्ट थिंग्स विल टेक टाइम. लेकिन अगर एक बार तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट, एक बार तुम्हारा वो नेचर इनबिल्ट हो जाएगा तो क्या होगा उससे, यू विल बी रेडी टू फेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तुमको फर्क नहीं पड़ेगा कि या क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री से है, क्या ये आइडेंटिटी से है. यू विल बी ट्रेंड इन सच ए वे कि तुमको जैसे क्वेश्चंस को देखोगे तुमको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे हमको ना आइडेंटिटीज का ही यूजमेंट करना है. सो दिस इज माय साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग. होप यू विल कोप अप, समय के साथ साथ अडेप्ट कर लोगे. ठीक, तो चलो आज का सेशन हम लोग डील करेंगे एज यूजुअल मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेगा. तुम लोग का आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड रहेगा कि तुम लोग का दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के, जोर डाल के ये चीज देखना है कि ये जो क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या ये क्वेश्चंस तुम्हारा आइडेंटिटीज से है या कोई अदर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है. ठीक है, तो बिना अब हो गया विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन. आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा. एवरी क्वेश्चंस जो भी हम आज क्वेश्चंस का डिस्कशंस करेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चंस है. बस एक बात क्या कि जब क्वेश्चंस को तुम लोग देख रहे हो तो नेवर हैव अ रश टू फाइंड द सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कॉन्सेप्ट को समझो, खुद से ट्राई करो. एट द एंड जब बहुत थक जा रहे हो कि नहीं अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज यूटिलाइजेशन करना है, तब जाके सॉल्यूशंस की तरफ जाया करो. भले वीडियोस तुम्हारा 20 मिनट का हो या 40 मिनट का हो, बट ट्राई टू टेक एम्पल टाइम, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस और एट द एंड तुम्हारा जो रिजल्ट रहेगा आई एश्योर्ड और हम गारंटी दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आने वाला है. चलो ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दैट विल बी. ठीक है, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो चलो कॉपी उठा लो, पेन उठा लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करने का तैयारी में लग जाओ. तो आज का पहला क्वेश्चन रहा कुछ इस टाइप का. क्वेश्चन नंबर 1, आराम से हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री का और क्वेश्चन नंबर 1 का इंतजार करो. क्या है क्वेश्चन नंबर 1, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा और तुमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा और यहाँ पे क्या है माइनस cos ऑफ थीटा. चलो ये 5 हटा दे रहे, sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा. इसका तुमको ना वैल्यू बताना है क्या होगा इसका वैल्यू. तो आज का रहा ये पहला क्वेश्चन. तो एज यूजुअल वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन. चलो ठीक है,
अब जैसे ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। बेसिक सा बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी फंक्शन है एक तरफ, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो लिख रहे क्वेश्चन एज इट इज कि 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा। हम क्या बोले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक तरफ कर ले रहे हैं, और सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक तरफ और न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ। क्या हो जाएगा यहाँ से भाई कि sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 4/3। ये 3 कहाँ होगा, नीचे डिवाइड भी चल जाएगा, और ये cos थीटा कहाँ आएगा, यहाँ पे डिवाइड में। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो रहा था, हम लोग पढ़े sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 4/3। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे तुम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जान रहे हो कि इसका वैल्यू आ रहा है 4/3, तो यही खूबसूरती है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, क्या कि तुम लोग और भी जो 5 बचा रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में तुम बता सकते हो कि उसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक सा ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शंस करेंगे, निर्माण किया से ट्रायंगल ए बी, और ये क्या रहा सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, और सी पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या है, थीटा है। थीटा का ऑपोजिट साइड भाई परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर, इस पे, तो ये बेस हो गया, और 90 का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। tan थीटा कितना आ रहा है 4/3। tan थीटा मतलब क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे दिया, मतलब यहाँ से AB का वैल्यू कितना है 4 है, BC का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्या यहाँ से पाइथागोरस को यूजमेंट करके हम लोग AC का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? अब तुम लोग बताओ AC का वैल्यू क्या आएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आएगा वो कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। देख लो यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 16 प्लस 9 इज 25, कितना आया h स्क्वायर, और यहाँ से h का वैल्यू क्या आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आगे बढ़ते और चीज को देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुमको बताने भाई, तो sin थीटा का वैल्यू और किसका, cos थीटा का। एक बात बताओ, जैसे ये ट्रायंगल ABC यहाँ पे लिखेंगे कि एन ट्रायंगल ABC, sin थीटा क्या होने वाला है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये ट्रायंगल ABC देख रहे हो तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, तो क्या होगा यहाँ से 4, और हाइपोटेन्यूज तुम लोग क्या निकल कर आएगा 5, तो sin थीटा क्या निकल कर आ गया, तो 4/5। अब हमको नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बार बार बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होना चाहिए, ठीक है। और क्या निकालना है तुम लोग का, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो cos थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना रहा ट्रायंगल ABC में, बेस क्या रहा तुम्हारा, तो बेस यहाँ पे 3 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। तो यहाँ से हमको cos थीटा का भी वैल्यू इजात हो गया, cos थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। अब क्या करना था भाई, वैल्यू निकालना है, बस पूरा वैल्यू क्या करेंगे, इस वाला फंक्शंस में, सॉरी ये वाला पार्ट में इनपुट कर देंगे। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, h स्क्वायर से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमको वैल्यू क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3, tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4/3, और इस पे क्या लग जाएगा स्क्वायर, प्लस sin थीटा का वैल्यू 4/5, तो यहाँ पे लिख दे रहे 4/5, और cos थीटा का वैल्यू तो माइनस है, तो माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना था, तो 3/5। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। एक बात बताओ, 4/5 माइनस ऑफ 3/5 कितना निकल कर आ जाएगा, तो 4 में से अगर 3 जा रहा है तो 1 बचेगा, मतलब प्लस 1/5। तो यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे क्या रहा 5, 9 और 5 के एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 45। 9 है तो 5, 6 5 से कितना हो जाएगा 80, और यहाँ से 9 1 जा 9, प्लस ही था ना, या माइनस का, माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, प्लस ही रहेगा, ठीक है। 4/5 माइनस 3/5 कितना आ रहा है 1/5, सॉरी प्लस ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा ओवर, तो 80 प्लस 9 कितना हो गया, तो 89 डिवाइडेड बाय 40। तो ये तुम्हारा बेसिक सा आंसर हो गया, 89/45 विल बी द आंसर। तो आज एकदम पहला क्वेश्चन रहा, एकदम बेसिक सा बात रहा कि क्या चीज का यूजमेंट करेंगे। और आज के जो कॉन्सेप्ट रहा वो क्या कॉन्सेप्ट रहा कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तुम लोगों को पता है, देन वी कैन फाइंड रेस्ट ऑफ द 5 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, क्या तुरंत देखो क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 7/4, और तुमसे पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा, और यहाँ पे क्या है तो प्लस 3 ऑफ
कॉस ऑफ थीटा, इसका वैल्यू तुम लोग को बताना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे, अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किए हैं, क्या दिमाग में चलेगा भाई कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि tan थीटा हम लोग को प्रोवाइडेड है, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल में क्या करेंगे, उस ट्रायंगल से हम लोग sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कोई हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे भाई sin थीटा दिया गया है, यहाँ पे क्या है तुम लोग का, तो sin थीटा है, और यहाँ पे क्या है cos थीटा, यहाँ पे भी sin थीटा और यहाँ पे क्या है cos थीटा। तो जो एग्जामिनर है, जो ये क्वेश्चन सेट किया है, कुछ ना कुछ सोच कर ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, है ना? बिल्कुल हाँ। अब एक बात समझो कि अगर ये sin थीटा के जगह पे हम लोग को tan थीटा रहता, तब तो आसानी से tan थीटा हमको पता ना कि 7/4 है, तो हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि ये sin थीटा को कन्वर्शन दे दे किस चीज में, तो tan थीटा में। कैसे होगा भाई, तो अगर ये sin थीटा को डिवाइड में रहता cos थीटा, तो क्या ये sin थीटा की जगह पे tan थीटा दिखता है या नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता। तो हम लोग का क्या स्टेप रहेगा कि 4 टाइम्स, आराम से देखना, 4 टाइम्स sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ पे हम क्या चीज से इसको डिवाइड कर रहे हैं, cos थीटा से। क्या चीज से डिवाइड कर दिए हैं, cos थीटा। और इधर क्या है, तो यहाँ पे डिवाइड था और यहाँ पे क्या था, तो 4 टाइम्स sin थीटा प्लस 3 टाइम्स cos थीटा, और यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे क्या चीज से, cos थीटा से। तो इन मैथमेटिक्स वी कैन डिवाइड, वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन ऐड, क्या चीज से, टर्म से, तो इक्वल टर्म से। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए क्या चीज से, cos थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में तो कैंसल आउट हो ही जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस चीज को देखें, तो sin अपॉन cos तुम्हारा क्या आने वाला है, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या आएगा तुम्हारा, तो आराम से आएगा tan थीटा। cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा, तो कट के क्या हो गया, ये 1 हो गया है। डिवाइड है, क्या चीज से डिवाइड है भाई, फिर यहाँ पे देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin बाय cos क्या होता है, tan आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम्स tan थीटा। cos बाय cos क्या आएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ +3। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा, तो 4 टाइम्स tan थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स tan थीटा प्लस 3। ना हम कुछ ट्रायंगल बनाए, ना sin थीटा का वैल्यू निकाले, ना cos थीटा का वैल्यू निकाले। अब डायरेक्ट हम देख रहे हैं भाई tan थीटा का तो वैल्यू हमको पता ही है 7/4। क्या हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। और कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू tan थीटा की जगह पे क्या रखोगे, तो 7/4 माइनस 3, और डिवाइड में क्या रहेगा, तो 4 इंटू 7/4, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो +3। ये 4 कैंसल आउट, और यहाँ पे क्या आएगा, तो 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, और 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10। इसको और थोड़ा रिड्यूस करोगे तो 2 2 4 और 2 5 10। तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कितना आने वाला है, तो 2/5। आराम से इस क्वेश्चन को देखो और समझो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले थे कि तुरंत ट्रायंगल बनाओ। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता है, यू कैन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बस यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आया तो लोग के दिमाग में चला होगा भाई साइन निकाल रहे, कॉस निकालोगे, आंसर आएगा, बट व्हाई टू वेस्ट टाइम, टाइम इज प्रीशियस, है ना? तो ये सब चीज को थोड़ा सा बाय प्रैक्टिस तुम लोग के दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिख रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बहुत से अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 56 डिग्री, आराम से समझना, अंडर रूट ऑफ cos 56 डिग्री माइनस साइन 56 डिग्री, और इस पे क्या लग गया है, होल स्क्वायर। अब इसका बस वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। जैसे cos 56 है और sin 56 है, सिंस यू डोंट नो द वैल्यू कि sin 56 कितना आने वाला है, cos 56 कितना आने वाला है, क्या निकल कर आएगा। अब यहाँ पे मैटर को समझना, बहुत जन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा कि भाई अंडर रूट में है और इस पे क्या लगा हुआ, होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन दे दिया गया, इसका तो आंसर आएगा वो क्या आएगा, cos 56 डिग्री माइनस sin 56 डिग्री, ये लो आंसर। बट यहाँ पे आंसर जो है सरासर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, कॉन्सेप्ट लिख लेना, y इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर x है, y एक फंक्शन है और वो क्या है, अंडर रूट ऑफ x। तो ये फंक्शन y जो है तब डिफाइंड रहेगा, कब डिफाइंड रहेगा, व्हेन x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब जाके ये फंक्शन y क्या है, डिफाइंड है। अगर x तुम्हारा लेस देन 0 हो रहा है, अगर मान ले आ गया कि फंक्शन जो है वो क्या हुआ, जो x अंडर रूट के अंदर जो है, ठीक है, वो क्या हुआ, लेस देन 0, तो ये कहाँ तुम्हारा चल जाता है, इमेजिनरी के पास। कहाँ चल जाएगा, इमेजिनरी। बोलो अभी 10th में तुम अनडिफाइंड ही बोल दो, हाँ ना, बट इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी की तरफ चला जाएगा। तो बेसिक सा बात है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या cos 56 बड़ा है या sin 56 बड़ा है। तो हम लोग पहले देख रहे थे क्या कि cos 56 बड़ा है या sin 56 बड़ा है। अब एक बात समझो, यहाँ पे क्वाड्रेंट जो है वो क्या आया, तो थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, और 45 डिग्री हम लोग पढ़े क्या कि sin थीटा विल बी ग्रेटर, किससे ग्रेटर रहेगा तुम्हारा, cos ऑफ थीटा से। मतलब ये जो चीज लिखा गया था वो सरासर क्या है, वो सरासर क्या है, ऐसे लिखा जा सकता था क्या कि अंडर रूट ऑफ sin 56 माइनस cos ऑफ 56 डिग्री, और इस पे क्या लगेगा, होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग को पता है क्या कि अंडर रूट ऑफ a माइनस बी पे अगर तुम स्क्वायर करोगे तो ये क्या आने वाला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab। और अगर ऐसे भी लिखा गया है कि b माइनस ए का स्क्वायर क्या आएगा भाई, तो सेम आएगा क्या, तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस 2ab, तो दोनों सही था, है ना। बट यहाँ पे ये क्यों सही है, क्योंकि cos 56 इज स्मॉलर देन साइन ऑफ 56 का व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो ओवरऑल अब आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो अंडर रूट हटेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, और ये क्या हो जाएगा, तो साइन 56 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 56 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस तुम लोग का एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, एक दो सॉरी 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं, चलो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 उतारो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, कुछ इस टाइप का है, 32 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, तो प्लस 12 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। आराम से क्वेश्चन को देखो, 32 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 12 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, तो बेसिक सा बात, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, अगर स्क्वायर आ रहा है मतलब इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेटेड टू आइडेंटिटीज का। एक बात बताओ, क्या ये सेम चीज ऐसे नहीं लिखा जा सकता है कि 32 इसको सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो रहा था आइडेंटिटीज में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाज सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, तो 12 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझो, 32 है और यहाँ पे क्या है माइनस 20, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मतलब ये ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा, तो 32 माइनस 20 दैट इज बेसिकली 12 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, तो प्लस 12 डिवाइड 12 साइन स्क्वायर थीटा। 12 अपॉन सेक स्क्वायर, वन कोई भी अगर सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल अगर हम लोग करेंगे तो सेम थिंग कैन बी रिटन एज कैसे, तो 12 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता था सेक थीटा, प्लस 12 टाइम साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से 12 कॉमन आएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा, और क्या बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो रहा था, 1 हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 12 इंटू 1 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 12, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यूज आएगा वो कितना आएगा, 12। समझ रहे हो। तो एवरी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं तुमको बहुत दिमाग लगाने पे मजबूर कर लेगा, तो ये सब क्वेश्चंस अगर बना रहे हो तो सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस टाइप का है, और ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, प्रूफ, चलो थोड़ा प्रूफ पे तुम लोग को लेके चलते हैं। तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और इसको तुमको प्रूफ करना इनटू, सॉरी ब्रैकेट में है ऐसे, और ये मल्टीप्लाई है क्या चीज से, तो मल्टीप्लाई है तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। पहले इसको देख लो, ये वाला देख लो, फिर ये बनाना, पहले ये देख लो, बस इतना दिया गया, और इसका वैल्यू बोल रहे हैं निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू। अभी हम क्वेश्चंस को ऐसे ही रख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू बताना है कि भाई क्या आने वाला है वैल्यू। एक बात समझो, जब इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे भाई साइन स्क्वायर और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर, तो कोई भी या तो डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर, कोई भी एक चीज को दूसरा टर्म्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। जैसा अगर न्यूमरेटर को पकड़ रहे तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, कोशिश करो साइन स्क्वायर कहाँ बदलने के लिए, कॉस स्क्वायर के रूप में। अगर कोई डिनोमिनेटर को पकड़ रहे तो कॉस स्क्वायर कहाँ बदलेगा, साइन स्क्वायर के पास। तो जो दोनों में जो एक तरीका है ना बदल दो, दोनों में आंसर आने वाला है, दोनों में सॉल्यूशंस आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं। क्या हम यहाँ सेम जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है तुम्हारा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये मत करना भाई कि कॉस स्क्वायर को भी तुम साइन स्क्वायर में बदल रहे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये 2 एंट्री मारा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में तुम्हारा क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आराम से देखो 1 में से 2 जाएगा क्या आएगा तुम्हारा, तो माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में भी तुम्हारा क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है, आपस में कट जाएगा और कितना आंसर आएगा 1 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस चीज को दिमाग के अंदर स्टोर करके रख लो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आने वाला है चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेम बेसिक्स पे हम लोग पूछ रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया 2 टाइम्स, आराम से देखना बहुत सही क्वेश्चन है, 2 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा, और इस पे क्या है होल स्क्वायर प्लस
1। चलो आसान कर दे रहे, प्रूफ करना है कि ये जो है ना ये किससे इक्वल है, तो cosec स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आराम से क्वेश्चंस को देखना और समझना। यहाँ पे एक बात समझो, ऊपर नीचे भाई कॉमन क्या आ रहा है, पहले ये चीज को देखना है। ऊपर क्या है तुम्हारा cos क्यूब, यहाँ पे भी क्या है cos है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे क्या है साइन क्यूब थीटा। एक चीज को और दिमाग के अंदर स्टोर कर लो, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री इज कहीं ना कहीं रिलेटेड टू अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का जो भी थोड़ा बड़ा फॉर्मूलाज रहता है वो सब तुम लोग का दिमाग के अंदर यूटिलाइजेशंस में आना चाहिए। क्या हम ये सेम चीज अगर हम देखें ऊपर नीचे cos और sin कॉमन आ रहा है तो क्या हम ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लो भाई। ऊपर से क्या आएगा cos थीटा और बचेगा क्या तुम्हारा, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या बचेगा तो -1 डिवाइड में, अगर नीचे से sin थीटा को कॉमन लिए तो sin थीटा आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा तो 1 - 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा। और ये ओवरऑल क्या जा रहा है, यहाँ पे ओवरऑल स्क्वायर है और प्लस क्या है 1 है। अभी जस्ट हम लोग पहले देखे थे क्या कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइड बाय 1 - 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो रहा था इक्वल। तुम लोग यहाँ पे कर लेना कि cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करने की कोशिश करना इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में क्या आएगा इक्वल आएगा। इक्वल आएगा तो आपस में क्या होगा कैंसल आउट। यहाँ से क्या है cos अपॉन sin, cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता था तो cot थीटा, और इस पे क्या लगा होल स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। cot थीटा पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस इज cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक बात बताओ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इन आइडेंटिटीज में हम लोग पढ़े थे, ये किससे इक्विवेलेंट हो रहा था तो cosec स्क्वायर थीटा से। क्या ये प्रूव हो पाया, बिल्कुल हो पाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब और इस चीज को नोट डाउन कर लो। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आज टारगेट ये कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करना है विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं भाई, कोई ज्ञान का बात नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। 7 में क्या क्वेश्चन आ रहा है, चलो ये वाला देखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइड में क्या, डिवाइड में भाई तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 + 1 और यहाँ पे क्या है तो √3 - 1। फाइंड, तुम लोग को इजाद करना है किसका वैल्यू तो sec थीटा, फाइंड sec थीटा। जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे हाँ ना, एक सेकंड के लिए दिमाग लगेगा भाई करना क्या है। इसमें एक छोटा सा तुम लोग ना कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं जो कि हम लोग डील करेंगे मेनली रेशियोज एंड प्रोपोर्शन है, बट थोड़ा सा जान लो, कोई बड़ा बात नहीं है। क्या कि अगर कोई भी बात ऐसे लिखा जा रहा है कि a/b इज इक्वल टू c/d, तो हम लोग अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे तो सेम चीज कैसे लिखा जा सकता है तो a + b, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, फिर न्यूमरेटर में क्या होगा डिनोमिनेटर माइनस, विल बी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में इस तरह पे डिनोमिनेटर ऐड होगा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या होगा माइनस होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ज्यादा खौफ खाने की भाई ये क्या हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसका बेसिक हम लोग बात करेंगे, बट अभी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लो। अब इस चीज को देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा और यहाँ पे क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे सेम चीज √3 + 1, नीचे भी क्या है √3 - 1। जैसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करोगे क्या आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या था तुम लोग का तो cos थीटा प्लस sin थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है तुम लोग का तो cos थीटा प्लस डिनोमिनेटर में क्या है तो cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर देखेंगे तो न्यूमरेटर में क्या था मेरा तो cos थीटा प्लस sin थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है तो माइनस होगा, डिनोमिनेटर में क्या है तो cos ऑफ थीटा माइनस sin ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू एज इट इज। इधर भी हम अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या है तुम्हारा तो √3 + 1 ऐड करेगा, किससे ऐड कर डिनोमिनेटर तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है तो √3 + 1 न्यूमरेटर में था और माइनस क्या चीज से होगा तो √3 - 1। इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ में आ रही है मैटर को। जैसे इस चीज को लिखोगे तुमको समझ में आ जाएगा भाई कुछ ना कुछ तो कटने वाला है। क्या कटने वाला है अब बात को समझो। यहाँ पे प्लस sin थीटा यहाँ पे और यहाँ पे क्या है माइनस sin थीटा। जब दोनों ऐड करोगे तो cos थीटा प्लस cos थीटा कितना आ गया तो 2 टाइम्स cos थीटा। नीचे क्या है भाई तो माइनस अगर एंट्री मार रहा है तो ये क्या हो गया माइनस cos थीटा, ये माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा आपस में कैंसल आउट और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब sin थीटा प्लस sin थीटा कितना हो गया तो 2 टाइम्स sin थीटा विल बी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ये -1 और +1 आपस में कैंसल आउट, √3 + √3 कितना होता है भाई तो 2√3 डिवाइडेड बाय माइनस अगर एंट्री मारा तो ये तो माइनस √3 हो गया प्लस √3 कैंसल आउट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। क्या ये 2 और 2 कैंसल आउट, बिल्कुल। क्या ये 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसल आउट, बिल्कुल कैंसल आउट होगा। और यहाँ पे क्या आएगा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो रहा था sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, जस्ट इसका रिवर्स है, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम लोग का तो cot ऑफ थीटा। cot थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है √3। cot थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है √3 इज एन स्टैंडर्ड वैल्यू। √3 क्या है एक स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू √3 कब आता है भाई तो cot 30 डिग्री पे।
कब आता है तुम लोग का कॉट, यहाँ से थीटा का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा था सेक थीटा का वैल्यू बताओ, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा तो सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री तुम लोग का कितना होता है, सॉरी सेक ऑफ 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है भाई तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा तो 2/√3, 2/√, देख सेक 30 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है तो √3 और डिवाइड बाई 2, मतलब 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा 2/√3। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो तुम लोग को याद करके रखना पड़ेगा, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना वैल्यूज याद करके रखना। तो ये रहा तुम लोग का। यहाँ पे ये भी कर सकते हो कॉट थीटा का वैल्यू अगर √3 आ रहा है तो ट्रायंगल बनाओगे और वहां से वैल्यू निकालोगे, फिर भी सेक थीटा कितना आएगा तो 2/√3, कोई बड़ा बात नहीं है। यू कैन मेक ए ट्रायंगल एंड ऑल्सो फाइंड द सेक थीटा का वैल्यू, बट जैसे √3 आएगा दिमाग में चलना चाहिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू है और वहां पे थीटा तुम लोग का 60 डिग्री होने वाला है, सॉरी 30 डिग्री। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना था क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसका वैल्यू बताओ क्या होने वाला है। अगर हम ऐसे लिख दें, ये तो आसान सा है, cos 1, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ठीक है, बताना जल्दी, तुरंत बताना है, डॉट 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 डॉट, और ये चल रहा है तुम लोग का cos 189, इसका वैल्यू क्या होने वाला है। जैसे इस वैल्यू को देखोगे आप समझ छोड़ देना, cos 1 का वैल्यू याद करना है, cos 2 का वैल्यू याद करना है। यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक ये भाग रहा है भाई 189, जब 1 से 189 तक जा रहा है तो बेसिक सा बात है, एक बीच में ऐसा वैल्यू आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे तो cos 90 डिग्री, क्या बोलेंगे cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता था 0। अगर 0 कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कितना आने वाला है 0, कितना आने वाला है 0। तो cos 1 से cos 189 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0 डिग्री। चलो ये तो बेसिक सा बात था, ठीक है। अब इसी वैल्यू एडिशंस पे एक और अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर शायद 9 होगा, ठीक है, 8 तो एकदम वाहियात टाइप था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये सही है, tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री डॉट 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 चलते चला जा रहा है, कहाँ तक गया भाई तो tan 89 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है भाई। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, फील प्राउड दैट यू आर सॉल्विंग वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस आज का सेशन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे कुछ समझ में जाएगा भाई करना क्या है। यहाँ पे tan 1 था, यहाँ पे 1 प्लस tan 1 tan 2 1 प्लस tan 2, ना एलसीएम ले पाओगे ना कुछ कर पा रहे हो, ठीक है, ना कुछ आपस में कैंसल आउट होने वाला है। लेकिन एक चीज हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा 89 डिग्री, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1 डिग्री, तो 89 प्लस 1 कितना हो रहा है 90, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तुम्हारा फॉर्मेशन देगा भाई, और देना है इसको तय है। तो क्या हम ये पहला पार्ट पकड़ रहे हैं और ये दूसरा पार्ट पकड़ रहे हैं और ये दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख रहे हैं तो tan 89 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 89 डिग्री। बस ये दोनों को देखना, रेस्ट अभी छोड़ दो, जो भी है ना एज इट इज वो आ जाएगा। जैसे इस चीज को लिखोगे, अभी भी यहाँ पे एलसीएम उलसीएम लेोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं tan 1 डिग्री डिवाइडेड, इसको एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan को ना कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्या हम ये सेम चीज को tan 89 डिवाइडेड बाय, ये tan 89 है, इसको कॉट में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1 प्लस cot 1 डिग्री। कोई शंका यहाँ पे, क्योंकि tan थीटा इज बेसिकली क्या तो cot 90 माइनस थीटा, तो 90 में से अगर 89 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा तो यहाँ पे तो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या होगा ये तो tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 1, और यहाँ से क्या आएगा भाई तो tan अभी 89 ही रहने दे रहे हैं, इसको cot 1 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो cot 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो तो 1 बाय tan 1, मतलब ये क्या हो जाएगा तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan 1 डिग्री, ठीक है। cot 1 की जगह पे क्या लिख दिया तो 1 बाय tan 1 डिग्री, ये tan 1 एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा तो यहाँ पे ये एज इट इज रहने दो tan 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये tan 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा तो tan 89 ही रहेगा। आराम से देखना, tan अगर 1 एलसीएम आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा तो tan 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री, नीचे जो tan 1 था वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कितना हो जाएगा तो tan 1 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब एक मैटर को समझना, इसको ना हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर ये सेम चीज को ऐसे लिखे कि यहाँ पे जो बात है वो क्या है तो tan 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 1,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो tan 89, tan 89 इज स्टेटेड कैसे, तो cot 90 माइनस 89, तो cot 90 माइनस 89 कितना होगा, cot 1, तो ये बेसिकली क्या है, तो tan 89 इज बेसिकली cot 1, और यहाँ पे क्या है tan 1 डिवाइडेड, और यहाँ पे क्या आ रहा था, तो 1 प्लस tan 1, क्या आ रहा था 1 प्लस tan 1, क्या ये cot 1 tan 1 आपस में कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 1, मतलब ये दोनों को जो पेयर हम लिए थे वो कितना आ जा रहा था, तो यहाँ पे tan 1 डिग्री है, 1 प्लस tan 1 डिग्री है, प्लस यहाँ पे क्या आया तो 1, और नीचे क्या आ रहा है तो 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 1 डिग्री, यहाँ पे भी 1 प्लस, दोनों कैल्सियम कितना आएगा तो 1 प्लस tan 1, जैसे 1 प्लस tan 1 कैल्सियम लोगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा तुम्हारा tan 1 डिग्री, और वहां पे क्या बचेगा 1, क्या ये ऊपर नीचे सेम है, बिल्कुल सेम है, आपस में कटेगा, और यहाँ पे ओवरऑल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ओवर में कितना आ रहा है 1, कोई दिक्कत यहाँ पे, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर हम पहला पेयर फर्स्ट टर्म और 89 टर्म, अगर हम लोग दोनों टर्म को लेकर एक पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे tan 2 1 प्लस tan 2, और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं tan 89 से कम क्या होगा तो 88 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 88, ये दोनों भी जो पेयर का सम आएगा वो कितना आने वाला है, जोड़ के आपस में 1 ही आएगा। बेसिकली ऐसे कितना पेयर बन सकता है आराम से सोचना और बताओ, तो क्या हम लोग इधर 44 टर्म्स, आराम से सोचना है इस बात को, यहां से लेकर यहां तक अगर मान ले हम बोले कितना टर्म्स आया मेरा तो 44 टर्म्स, और इधर जो मेरा टर्म्स आया वो कितना आया तो 44 टर्म्स इंक्लूडिंग, है ना, इधर का 44 और इधर का 44, दोनों आपस में मिलकर क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा तुम्हारा पेयर का, लेकिन बीच में कुछ बच जा रहा है, कौन बच जा रहा है, इधर से अगर हम 44 ले लिए, इधर से 44 ले लिए, दोनों कितना हो गया 88, तो बीच में कौन बचेगा भाई, तो बेसिक सवाल है 45 वाला, तो बीच में जो पेयर बच रहा है यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, वहां पे क्या बचेगा तुम्हारा तो tan 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री, यहां से लेकर 44 टर्म और इधर से लेकर 44 टर्म दोनों आपस में मिल रहा है, और कितना बना रहे हैं दोनों, एक टर्म कितना वैल्यू पेयर बना रहा है 1 का वैल्यू, तो 44 जब पेयर आपस में मिलेगा तो ओवरऑल कितना सम आएगा, तो 1 प्लस ऐसे 44 तक करोगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आया 44 पेयर के कारण वो कितना आएगा तो 44, बच कौन रहा है भाई, तो ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या बच रहा है तो tan 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री। यहां तक कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आराम से देखो चीज को। अब एक बात बताओ, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 44 प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1, tan 45 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ओवरऑल जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है तो 44.5। किसी को कोई परेशानी, ये आज का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग का खर्च होगा, तो दिमाग लगाओ थोड़ा और चीज को देखो कि इधर 44 पेयर बन गया भाई, और 44 पेयर जब बनेगा तो उन लोगों का सम कितना आएगा, तो एक पेयर का सम 1 है तो 44 पेयर का सम, तो भाई 44 बच कौन रहा है तो tan 45 वाला, tan 45 का वैल्यू हम लोग को पता है 1, तो वहां पे 1 इनपुट करेंगे, ओवरऑल कितना आएगा हाफ आएगा, दोनों को एडिशंस करने पे कितना आ रहा है 44.5 आ रहा है। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड बस, है ना, आज के लिए काफी हो जाएगा 10, देखते हैं। चलो ये बताओ, अब आराम सा क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बचा है यहाँ पे, तो sin 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू cos 5y प्लस 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तुमको बताना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होने वाला है, क्या निकल कर आएगा। आराम से क्वेश्चंस को देखो, समझो और बनाने का पहले कोशिश करो क्या होने वाला है भाई। तो यहाँ पे जैसे इस चीज को देखोगे, एक बात बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू किससे इक्विवेलेंट हो रहा है कॉस थीटा। अगर डायरेक्ट तुम लोग को याद रहता तो बता सकते हैं क्या कि दिस थीटा, ये अगर थीटा 1 माने, इसको थीटा 2 माने, तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना आ रहा है 90 डिग्री। बट चलो वो वाला भी बात याद नहीं है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, ये ओवरऑल को थीटा मान रहा है, कॉस थीटा को हमको चेंज करने इन टर्म्स ऑफ साइन, तो कॉस थीटा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब सेम चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस और थीटा के जगह पे क्या लिखोगे तो 5y प्लस 25 डिग्री, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, तो साइन 5x माइनस 25 डिग्री विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 5y और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, दोनों में इक्वल है, मतलब दिस थीटा और ये थीटा आपस में क्या होने वाला है इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं कि 5x माइनस 25 डिग्री विल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 5y माइनस ऑफ
25 डिग्री। वैल्यू किसका निकालना है हमको, x प्लस वाई, मतलब x और y जो वेरिएबल है एक साथ रेस्ट वैल्यू को क्या करेंगे, दूसरे तरफ फेंक देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इधर आएगा और ये क्या हो जाएगा, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, और ये 25 सॉरी -25 अगर इधर आएगा तो प्लस 25, मतलब ये 25 आपस में क्या होगा, कैंसल आउट, और यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री। हमको क्या चाहिए, x प्लस वाई, क्या यहाँ से 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों पे क्या कॉमन आ जाएगा, 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 5 टाइम x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x प्लस वाई का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 18 इंटू 5 कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री, है ना। जितना भी आज जो क्वेश्चंस देख रहे हो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जाम में आया हुआ है। अब हम बार बार यहाँ नहीं लिख रहे कि कौन सा ईयर में कौन सा एग्जाम में तुम लोग का आया हुआ है, बट कोई ना कोई हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया। जैसे पहले वाला वो 10 वाला का बात करोगे तो वो तुम लोग का सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है। तो आज मॉक ड्रिल है, और आज हम लोग सीडीएस का क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, ताकि तुम लोग कल का डेट में कभी वहां पे आर्मी में जाकर और देश का सेवा कर पाओ भाई, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, चलो देख लेते हैं, सही क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे tan 3 थीटा इनटू, आराम से देखना, tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड cot 5 थीटा, फाइंड cot 5 थीटा। अगर 5 थीटा की जगह पे 15 थीटा कर देते ना तो फिर से ये सीडीएस का क्वेश्चन हो जाता, बट अभी तुम लोग ना सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में जान नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में जान रहे हो कि थीटा इज लाइन बिटवीन 0 से लेकर 90 डिग्री, इसलिए वहां पे 15 को हटा के ना हम 5 ही इंपुट कर दिया। अब एक बात को समझो, डायरेक्ट अगर इस चीज को देखोगे तो tan a इंटू tan b अगर 1 आ रहा था तो हम लोग क्या पढ़े थे, a प्लस b का वैल्यू कितना होने वाला है, 90 डिग्री, बट वो बात नहीं जान रहे, कोई बात नहीं। कैसे इसको अप्रोच करोगे, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया भाई, तो 1 अपॉन tan 7 थीटा, 1 बाई tan 7 थीटा। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या लिखा हो गया है, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan 7 थीटा कितना हो जाएगा, तो cot ऑफ 7 थीटा। यहाँ पे भाई tan है और यहाँ पे क्या है, cot है, तो cot को ना tan में कन्वर्ट करो या tan को cot में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, cot को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं tan में, तो क्या हो जाएगा ये, तो tan 3 थीटा विल बी इक्वल टू cot 7 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस ऑफ 7 थीटा। अब यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, मतलब ये दोनों थीटा आपस में क्या होने वाला है, इक्वल। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 7 थीटा। ये 7 थीटा इधर आए कितना हो जाएगा, तो 10 थीटा इज 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू, देखो थीटा का वैल्यू 9 को निकालना, हमको क्या चाहिए था, cot 5 थीटा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 थीटा, मतलब जस्ट इसका आधा करना। अगर आधा करोगे तो 5 थीटा का वैल्यू भाई कितना हो जाएगा, तो साफ साफ देख रहे हो 5 थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। मतलब क्या कि cot हमको क्या निकालना था, 5 थीटा, और cot 5 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्यों, और पहले थीटा निकालना 9, फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर 45, ठीक है। तो छोटा छोटा कैलकुलेशंस तुम लोग देखते रहो और सीखते रहो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोग का सीडीएस में था, एज यूजुअल आज मॉक ड्रिल है, हाँ ना, युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये सब एग्जाम निकालो, जाओ देश का सेवा करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में सही क्वेश्चन है ये। चलो ये बेसिक सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पे स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है भाई, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस पे क्या है, स्क्वायर है। इसका तुमको क्या करना है, वैल्यू बताना है कि वैल्यू क्या आने वाला है, एकदम बेसिक है बात। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसका तुमको वैल्यू बताने की वैल्यू क्या होने वाला है। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना रहता तो वैल्यू थीटा ना, थीटा का कोई भी वैल्यू डाल के ना हर एक क्वेश्चन को बना देते, बट सिंस यू ऑल आर टेकिंग योर क्लास 10th का एग्जाम, तो तुम लोग को स्टेप के बारे में भी पता रहना चाहिए, हाँ ना। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे ना, आंसर आ जाएगा, बट अभी वो चीज नहीं सीखना। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स क्या होता है, तो a इंटू बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से क्या आएगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेसिक सा बात है, ये माइनस और ये प्लस वाला क्या होगा, कैंसिल आउट, प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। कुछ था इस क्वेश्चन में भाई, कुछ नहीं था,
ठीक है, सिर्फ अलजेब्रा, ये ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, ये सिर्फ अलजेब्रा का बात है, बस प्रोवाइडेड क्या कि एक चीज पता रहना चाहिए कि ये दोनों को स्क्वायर को ऐड करने पे 1 आएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होने वाला है 13, चलो देखते हैं। और कुछ बचा है भाई? इधर कुछ नहीं बचा है। वी हैव डन बहुत सारा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। चलो सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, बस एक लास्ट बचा हुआ है, कर लो इसको भी। ठीक है, क्या है यहाँ पे कॉसेक थीटा, आराम से देखना क्वेश्चंस को। कॉसेक थीटा ब्रैकेट खुल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है तो प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू बताना है -2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। देखो हम यहाँ पे वैल्यू का भी बात कर रहे हैं, बट स्टेप में अगर नोट करोगे तो ये सब जैसे यहाँ पे बात हुआ ना 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये सब को तुमको प्रूफ में भी आ सकता है कि प्रूफ करो ये कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हो, तुम लोग को यहाँ पे स्टेप भी नोट डाउन करना है। और सेम चीज जब किताब में तुम लोग देखोगे तो पता चलेगा कि क्या कि ये बीच वाला सिर्फ टर्म है ना, इसका तुमको वैल्यू बताना है कि भाई इसका तुमको ये जो फंक्शंस है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इक्विवेलेंट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कॉसेक थीटा। अब देख ये चीज को ना दिमाग के अंदर स्टोर कर लो। यहाँ पे क्या है तो एक ही फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में क्या है सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है साइन थीटा, लेकिन जब हम इधर आए तो यहाँ पे क्या है दो टर्म है, एक 1 भी और एक तुम्हारा क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो आसान है भाई कि अगर साइन थीटा एक टर्म है तो ऊपर नीचे तो डिवाइड होकर कुछ ना कुछ बन जाएगा। यहाँ पे क्या चीज को लिख सकते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा, या ये सेम चीज कैसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे तो आसान था, लेकिन जब इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ऊपर साइन थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कि कभी भी दो टर्म में आ रहा है तो उसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे क्या चीज में तो सिंगल टर्म में। और वो सिंगल टर्म कैसे कन्वर्ट होगा तो ये स्टेप को अच्छा से समझ लेना। क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा और नीचे क्या है तुम लोग का तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमको यहाँ पे ना रेशनलाइज करेंगे कुछ ना कुछ, ये दो टर्म को कन्वर्ट करके एक टर्म के तरफ जाना पड़ेगा। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो बेसिक सा बात है अगर मेरे पास a माइनस बी रहता तो हम लोग कुछ ना कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर पाते, है ना। अगर मान ले ऊपर नीचे रेशनलाइज करो तो पहले कर लेना 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा करोगे नीचे क्या आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा पे स्क्वायर, और वो तुमको रिजल्ट में कोई इंपैक्ट देगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या किया रेशनलाइज किया, क्या चीज से रेशनलाइज किया तो 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या कर रहे हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा। इधर क्या है भाई तो इधर है 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक मैटर समझ में आ रही है? दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब जैसे अप्रोच करोगे आगे तो ये सेम चीज कैसे लिखा जा रहा है तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है तो 1 बाय साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, कॉस बाय साइन तुम्हारा क्या होता है भाई तो कॉट थीटा। ठीक है, प्लस अब इसको देखो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर क्या है भाई ऊपर है साइन थीटा और फिर क्या है तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये ओवरऑल ब्रैकेट में आ गया। और माइनस में क्या जा रहा है तो 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ जा रहा है तो 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब चीज को समझो, सेम चीज को यहाँ पे लिख रहे थे, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं तो कॉसेक थीटा ब्रैकेट ये क्या रहा तुम्हारा तो कॉसेक थीटा प्लस ये क्या रहा तुम्हारा कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या है भाई तुम्हारा तो साइन थीटा और क्या आ रहा है तुम्हारा तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या ये साइन थीटा और एक पावर यहाँ से हटेगा या नहीं हटेगा तो बिल्कुल हटेगा। और यहाँ पे क्या लिखे हो तो -2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। तो साफ साफ देख रहे हो कि हम लोग ना ये कॉसेक को ना ये कॉट को ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला जो चीज है ना इसको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा तो यहाँ से जो बच रहा है ओवरऑल वो क्या बच रहा है तो यहाँ पे फिर एज इट इज रहने दिया क्या तो कॉसेक थीटा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। लेकिन जब हम इधर देखें तो यहाँ पे एक साइन थीटा और नीचे वाला को तो कैंसिल कर रहा है, बच क्या रहा है सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। क्या ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या है तो डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है तो -2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, -2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखा आगे सेम एज इट इज, हाँ ना, कॉसेक थीटा यहाँ पे भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कर रहे हैं, और यहाँ पे अब 1 बाय साइन थीटा क्या आ रहा है भाई तो 1 बाय साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है
कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा तो माइनस ऑफ कॉट थीटा, और यहाँ पे बाहर क्या है तो 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा से देखोगे तो क्या होगा, ये कॉट और ये कॉट आपस में क्या होने वाला है, कैंसल आउट, आपस में क्या होने वाला है, कैंसल आउट होने वाला है। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अच्छा से देख लेना रिजल्ट क्या आएगा। अभी भी हम सेम चीज लिख रहे हैं यहाँ पे क्या कि कॉसेक थीटा। अब देख कॉसेक थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या बच रहा है कॉसेक थीटा, मतलब ये ओवरऑल क्या आ रहा है तो 2 टाइम्स कॉसेक ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या है तो -2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। तो तुम लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट आ सकता था कि बीच वाला जो टर्म था ना उसको प्रूव करो कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स कॉसेक थीटा या 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा तो 2 कॉसेक थीटा इनटू बाहर भी क्या है कॉसेक थीटा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 2 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, वहां पे क्या है तो -2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से 2 कॉमन आएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा, और बचेगा क्या तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था आइडेंटिटीज में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाज कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 आएगा, मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है 2, क्योंकि ये ओवरऑल जो रिजल्ट इसका वैल्यू कितना हो गया है 1 हो गया है। सो दिस इज द आज क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग किए हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई अच्छा लेवल ऑफ एग्जाम में आया हुआ है, तो आराम से सब क्वेश्चंस को ट्राई करो। मेरा बस एक ही मोटो है कि ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व, एक तो चीज सही है कि ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तुम लोग का कॉन्सेप्ट सही होने वाला नहीं है। और दूसरा क्या, ट्राई टू सॉल्व जो एक लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है ना उसको सॉल्व कर, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन हम 10 को बना रहे हैं, उससे क्या होगा यू विल गेट स्टक टू ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ट्राई टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस हैव इन मल्टीपल कॉन्सेप्ट, सो दिस इज माय मोटो, स्टडी वेल, ये सब क्वेश्चंस ट्राई करते रहो एंड होप यू डू वेल इन योर कमिंग एग्जाम। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखो और टेक केयर, बाय।